प्यारे बच्चों, आज हम वृत्त का क्षेत्रफल पाठ की पुनरावृत्ति प्रारंभ कर रहे हैं और इसको शून्य से ही हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, वृत्त में एक केंद्र होता है और केंद्र पर ये जो वृत्त की आपकी परिधि कहलाती है, जो चारों तरफ की आप बाउंड्री देख रहे हैं, इस परिधि के किसी भी बिंदु से वृत्त के केंद्र तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त में दो महत्वपूर्ण चीज होती हैं, एक वृत्त का केंद्र जहाँ प्रकार की नोक रखी जाती है, और एक जो पेंसिल बनाती है प्रकार को घुमाने पर वो वृत्त की परिधि कहलाती है, और इस परिधि पर जो भी बिंदु स्थित होगा वहां से दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो दो ही चीजें वृत्त में महत्वपूर्ण है जब हम वृत्त को पढ़ना शुरू करेंगे, एक वृत्त का केंद्र और दूसरा वृत्त की त्रिज्या। और अगर हम त्रिज्या को पीछे बढ़ाकर एक ऐसी रेखा खींचे जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ती है, तो उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं, और वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त जितना भी भाग इस बोर्ड का ढक रहा है वो वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे ये वाला पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये वृत्त ने इतना भाग इसका ढका है, यहाँ देखिए ये वृत्त है, पूरा जितना भाग ढका है, ये पूरा भाग जितना भी भाग है इसका अगर हम मान निकालें, अंकीय मान, संख्यात्मक मान, तो वो वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर की घात 2, पाई गुणा त्रिज्या की घात 2, यानी पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 हम लेते हैं, इस पर बाद में बात करेंगे। वृत्त की परिधि का मतलब है परिधि की लंबाई, यानी जो प्रकार की नोक रख के पेंसिल से खींचते हैं इसकी लंबाई क्या होगी, क्योंकि उसको प्रकार से तो नाप नहीं सकते, गोलाई है, ठीक है। तो उसको नापने के लिए एक सूत्र है, वो है वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। कुछ बच्चे से ऐसे भी याद रख सकते हैं, पाई गुणा 2r, और 2r होता है वृत्त का व्यास, यानी वृत्त की परिधि हो गई व्यास गुणा पाई। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, दोनों ही वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र है। त्रिज्यखंड, जिसको इंग्लिश में हम सेक्टर कहते हैं, त्रिज्यखंड का निर्माण कैसे होता है? वृत्त पर स्थित दो बिंदु लीजिए तो वृत्त दो भागों में बट जाएगा, एक चाप ए बी और एक चाप ए बी। दोनों का नाम ए बी कैसे हुआ? इसे कहेंगे लघु चाप ए बी और इसे कहेंगे दीर्घ चाप ए बी। इस चाप के जो बिंदु है ए और बी, इसको अगर केंद्र से मिलाएंगे तो जो भी कोण केंद्र पर बनता है इसे हम केंद्रीय कोण कहते हैं। यानी एक यहीं पर नई चीज हमारे पास आ गई, वृत्त के चाप के बिंदुओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, और ये कहलाता है केंद्रीय कोण। हमने यहां लिख भी दिया है, वृत्त की त्रिज्या r है, तो चाप ए बी, ये चाप ए बी है, केंद्र पर द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है थीटा। जीरो लिखिए, बीच में से काट दीजिए, थीटा कहलाता है। इस चाप ए बी को अगर मैं जोड़ दूं ए और बी के बिंदुओं को, तो ये ए बी जो रेखा आती है वो कहलाती है जीवा, ध्यान रखिए। तो केंद्रीय कोण हमारे पास अब थीटा है और त्रिज्या r है, और अगर हम चाप के बिंदुओं को त्रिज्या केंद्र से मिलाएं तो ये त्रिज्याओं का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी त्रिज्या कहलाती है। एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, और एक चाप। तो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर त्रिज्याएं जो प्राप्त होती हैं और जिस चाप का निर्माण होता है उनके बीच का घिरा क्षेत्र का फल, क्षेत्रफल मतलब क्षेत्र का संख्यात्मक मान कितना होगा, वो त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले आप समझिए त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को आपने मिलाया तो वो दो त्रिज्याएं आ गई और एक चाप आ गया। चाप और त्रिज्याओं के बीच का घिरा क्षेत्रफल त्रिज्यखंड कहलाता है। ये छोटा है और ये बड़ा है, ये भी तो आपका वृत्त की दो त्रिज्याओं चाप के बीच का घिरा क्षेत्रफल है, तो ये लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा और ये दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब हम बात करेंगे केवल अभी लघु त्रिज्यखंड पर, क्योंकि दीर्घ त्रिज्यखंड हमें निकालना है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से पाई आर में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम घटाते हैं तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो केंद्रीय कोण थीटा है और त्रिज्या r है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो हमने त्रिज्यखंड अभी आपको समझाया, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो निकलेगा वो आप देखिए, पहली बात तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा क्या, मैंने दिखा दिया छायांकित करके लाइनों से। ये छायांकित भाग आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, और इसको निकालने का जो सूत्र है वो होगा वृत्त का क्षेत्रफल गुणा केंद्रीय कोण बटे 360। यानी इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, वो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल गुणा केंद्रीय कोण थीटा बटे 360, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर। तो वृत्त के क्षेत्रफल की जगह पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, केंद्रीय कोण की जगह थीटा आ जाएगा बटे 360, और इसका मात्रक हमेशा वर्ग मात्रक में आता है, यानी मीटर में अगर दिया है तो मीटर की घात 2, और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर की घात 2। अब आप इसको यहाँ से सीधे सीधे याद कर सकते हैं। कोई भी सूत्र याद करने का तरीका होता है कि सूत्र हम किस चीज का याद कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं। सूत्र हम किसका याद करें, त्रिज्यखंड का, तो पहले हमने त्रिज्यखंड को समझा। इसमें
त्रिज्याएं हमें पता होनी चाहिए और केंद्रीय कोण पता होना चाहिए। ये दो चीजें हैं जो सूत्र का निर्माण करेंगी। और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अर्धवृत्त के लिए क्या होगा? अर्धवृत्त के लिए ये अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त एक ऐसा वृत्त होता है जो वृत्त से ही निकलता है और वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी अगर चाप ए बी इस तरह से हो कि ऊपर का चाप ए बी बराबर नीचे चाप ए बी, या तो यानी लघु और दीर्घ चाप दोनों आपस में बराबर हो जाए, उस स्थिति में जो वृत्त बचता है वो अर्धवृत्त कहलाता है। ये आपके पास अर्धवृत्त है। अगर ये व्यास अगर हम ले लेते हैं तो व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है, तृतीय भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त के लिए केंद्रीय कोण 180 डिग्री होता है। तो अगर ये केंद्रीय कोण 180 डिग्री है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई। अगर हम चतुर्थांश देखें तो चतुर्थांश के लिए केंद्रीय कोण 90 डिग्री होगा, और अगर यहाँ पर आप 90 डिग्री रखोगे, एक 180 रखोगे तो 180 से 2 बार कटेगा 1/2, 90 रखोगे 9 चौक 36, 1/4 पाई। और निकालें वृत्तखंड क्या होगा? वृत्तखंड होगा किसी वृत्त के अंदर हमने दो बिंदु वृत्त पर लिए हैं, वो वृत्त के चाप का निर्माण करेंगे, और अगर हम इन दो बिंदुओं को एक सीधी रेखा द्वारा जोड़ दें तो ये सीधी रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। अब जीवा और वृत्त के चाप के बीच का जो घिरा क्षेत्र है वो वृत्तखंड कहलाता है। खंड क्यों कह रहे हैं? वृत्त का एक खंड हो गया, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे वाला छोटा वृत्तखंड है लघु वृत्तखंड कहेंगे, ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड है बड़ा वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड। विशेष बात, हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारे पास वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। यानी दीर्घ वृत्तखंड के लिए अलग से सूत्र निकालने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। अब इसको समझिए। पहले दोनों में अंतर समझिए। त्रिज्यीय खंड क्या है? दोनों त्रिज्याओं और चाप के बीच का घिरा क्षेत्र त्रिज्यीय खंड कहलाता है। वृत्तखंड क्या है? वृत्त की जीवा और चाप के बीच का घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। अब हम इस भाग का क्षेत्रफल यानी कितना क्षेत्र है इसका मान हम ज्ञात करने का प्रयास करें। अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर वृत्त का हमें दो बिंदु दे रखे हैं, हमने कहीं से मिला दिए, तो केंद्रीय कोण, ये केंद्रीय कोण है, ये चाप है, ये जीवा है और ये त्रिज्या है। यानी यहाँ विशेष तौर से हमें दो ही चीजें जो इसमें पता थी वही पता है, वृत्त की त्रिज्या और केंद्रीय कोण। ये वृत्त की त्रिज्या होगी, ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी, यहाँ ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या। त्रिज्या को हमेशा हम आर ही कहते हैं। तो हम देख रहे हैं वृत्त की त्रिज्या आ रहे हैं, केंद्रीय कोण थीटा, केवल दो ही चीजों की हमें आवश्यकता है इसका मान निकालने के लिए। अब अगर हमें इसको संख्यात्मक रूप से भाषा में बात करूं तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पहली बात तो ये आप ध्यान दीजिए कि छायांकित भाग जो है वो वृत्तखंड कहलाता है, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकल सकता है? इस पूरे क्षेत्रफल में से, यानी ओ ए बी और ये पूरा ये त्रिज्यीय खंड है। अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से अगर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर हमने दो बिंदु लिए हैं और उनको जोड़ा है, तो ये ए बी, ये एक तरह से पूरा त्रिज्यीय खंड है। इस त्रिज्यीय खंड में से ऊपर का त्रिभुज अगर निकाल दिया जाए तो केवल आपके पास नीचे का वृत्तखंड ही बचेगा। यानी अगर हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से हम ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तुरंत हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल। आइए अब सूत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ से समझिए, ये वृत्त है, ये त्रिज्या है, केंद्रीय कोण है, ठीक है, ये जीवा है और ये जीवा और चाप के बीच का घिरा क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल है जो मुझे ज्ञात है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैं यहाँ लिख चुका हूँ, क्या होगा? पूरे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ये पूरा त्रिज्यीय खंड का निर्माण हो रहा है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का सूत्र देखिए हम यहाँ पर लिख चुके हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आपको याद यही करना है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, जो निशान लगा रहा हूँ, बाकी तो मैंने समझाने के लिए बताया। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, माइनस करेंगे इसमें से त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल। अब केवल प्रश्न ये रह जाएगा, अगर हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात? यहाँ पर दो स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। या तो सवाल में सीधा सीधा कहेगा केंद्रीय कोण 60 डिग्री, केंद्रीय कोण अगर 60 डिग्री उसने कह दिया 60 डिग्री, तो सीधे सीधे ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात 2, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और भुजा यहाँ पर त्रिज्या बन जाएगी। तो अगर ये कोण 60 डिग्री है तो इस त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्गमूल 3/4 गुणा r की घात 2, ये लिख दिया त्रिज्या। लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी कह सकता है कि वृत्त की त्रिज्या जीवा एबी के बराबर है, अगर 60 डिग्री नहीं कहा। अगर इसने वृत्त की त्रिज्या को जीवा एबी के बराबर बता दिया
और ये भी त्रिज्या है, जो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी तो ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा अपने आप, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है या प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज बन गया तो फिर केंद्रीय कोण का मान हमें तुरंत पता लग जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये समबाहु त्रिभुज बना, तो समबाहु त्रिभुज में का क्षेत्रफल हम जानते हैं वर्गमूल 3/4 त्रिज्या की घात होगा, वो हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें और हमें केंद्रीय कोण भी पता लग जाएगा। उस स्थिति में 60 डिग्री है, उसकी सहायता से हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। नोट दो, यदि केंद्रीय कोण 90 डिग्री होता है तो त्रिभुज ओएबी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो आधार में त्रिज्या है, ऊंचाई भी त्रिज्या है। अगर ये कोण 90 डिग्री हुआ, ये मैंने यहाँ बना के दिखाया है, OAB ये कोण 90 डिग्री हुआ तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, ऐसे लिया। तो समकोण कौन कौन सी भुजाएं बनाए, दोनों त्रिज्या है, तो त्रिज्या गुणा त्रिज्या, त्रिज्या एक घाट दो, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होगा 1/2 r की घात। लेकिन अगर सवाल में उसने कह दिया त्रिभुज OAB में जो थीटा है केंद्रीय कोण वो 45 डिग्री दे दिया, तो फिर हम इनमें से कोई भी मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप एक सूत्र याद कर लीजिए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r² थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² साइन। ये एक ऐसा सूत्र है जिसमें आपको ये सब चीजें अगर आप चाहें तो सब अवॉइड हो सकती हैं, सबको भूल सकते हैं आप, और डायरेक्ट वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। थीटा का मान अगर 45 है, यहाँ 45 है, 45 साइन 45 का मान 1/2 हम जानते हैं, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 90 का मान 2 होता है। तो अगर हमें केंद्रीय कोण देगा और त्रिज्या देगा तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे वृत्तखंड के क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे और यहाँ थीटा का मान रख देंगे और इनमें से किसी एक मान का प्रयोग करके यहाँ साइन थीटा का मान रख देंगे और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट एक ही सूत्र से निकालेंगे। तो दो तरीके से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या तो हम पहले पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या तो हम पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालें और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, या फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर डायरेक्ट निकालना है तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। दो तरीके हो, तो पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप सीखेंगे, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के बाद वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र सीखेंगे, और इस वीडियो को बार बार देखकर आप अपने दिमाग में पहले ये सेट करेंगे कि भाई त्रिज्याखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्याखंड निकालने के लिए क्या सूत्र है, इसका निर्माण कैसे हुआ, और वृत्तखंड निकालने के लिए क्या सूत्र है और इसका निर्माण कैसे। उसके बाद फिर कल हम आपको इसके आगे चीज़ें बताएंगे। आज हम इसका केवल फोटो डाल रहे हैं, शाम को या कल में इसका वीडियो डल जाएगा, ये वीडियो आप देखेंगे और फिर हम इसके प्रश्नोत्तर प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।